नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के अंदर। जैसा कि आपको पता है हम एनपीओ पढ़ रहे थे, तो आज हम उसका पार्ट नंबर 4 करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम या फिर कंज्यूमेबल आइटम्स। कंज्यूमेबल आइटम बेसिकली एक एनपीओ के द्वारा, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ड्यूरिंग द ईयर यूज होने वाले जितने भी पर्टिकुलर आइटम्स होते हैं, उसकी हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर ट्रीटमेंट सीखने वाले हैं और उसको कैसे निकाला जाता है। तो एक एनपीओ है तो भाई चलाएंगे, ऑफिस का काम होगा तो स्टेशनरी की जरूरत होगी, अगर वो स्पोर्ट्स क्लब है तो भाई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की, अगर वो हॉस्पिटल है तो किसकी, मेडिसिन वगैरह की जरूरत हो सकती है। ठीक है, तो हमें यहां पर देखना है कि यहां पर कितना अमाउंट पेड है और कितना परचेज है। इन दोनों ही बातों में फर्क है, जिसको अभी मैं समझाने जा रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम बात करें कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम की, तो कह रहा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूम कंज्यूमेबल आइटम्स। स्टेशनरी इज कंज्यूम इन द ऑफिस, मेडिसिन इज इन द हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स मटेरियल बाय स्पोर्ट्स क्लब एंड सो ऑन। ऐसे भी कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन इसकी कैलकुलेशन कैसी करी जाती है। कह रहा अमाउंट ऑफ आइटम कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर इज कैलकुलेटेड एज फॉलो। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम, उसका ओपनिंग स्टॉक। जैसे मैंने मान लिया कितना, 15,000 रुपए। उसके बाद नेट परचेजेस, नेट परचेज का मतलब क्या है, परचेज लेस रिटर्न, नेट का मतलब ये होता है। ठीक है, अब परचेजेस हमारी दोनों हो सकती है, कैश भी और हो सकती है और क्रेडिट भी हो सकती है। तो ये मैंने मान ली कितनी, हमारी परचेजेस हमने मान लिया 54,000। ओके, उसके बाद कह रहा बचा हुआ स्टॉक, बचा हुआ स्टॉक को क्या कर देना, लेस। तो क्लोजिंग स्टॉक मैंने मान लिया 2,500। तो इस साल में मैंने कितना कंज्यूम किया, 66,500। बट सर क्यों प्लस और माइनस। अब मैंने क्या बोला कि भाई मेरे पास 15,000 पड़ा था, मैंने इस साल 54,000 का खरीद लिया, मेरे पास टोटल इतना। उसके बाद ये बच गया, क्या वो इस साल में यूज होगा, नहीं, वो अगले साल में यूज होगा। ठीक है, ऐसी जो ओपनिंग है वो पिछले साल का बचा हुआ था। तो हमें करंट ईयर को यहां पर देखना होता है कि इस पर्टिकुलर ईयर में हमने कितना कंज्यूम किया है। लेकिन याद रखना क्या बोला मैंने, यहां पर परचेज बोला, क्या बोला, परचेज। तो भाई ये तो गिवन होता है। इन केस क्रेडिट परचेज इज नॉट गिवन, तो क्या करना है, कह रहा समटाइम्स द अमाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज इज नॉट गिवन इन द पर्टिकुलर क्वेश्चन। इन सच अ केस द क्रेडिटर फॉर कंज्यूमेबल गुड्स अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड टू डिटरमाइन क्रेडिट परचेज। तो क्या बनाना पड़ेगा, एक क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो जैसे क्रेडिटर अकाउंट अगर हम बनाएं तो क्रेडिटर्स फॉर कंज्यूमेबल आइटम्स, तो क्रेडिटर एक हमारी लायबिलिटी होती है, तो उसका बैलेंस किधर से स्टार्ट होगा, बीडी सीडी। जो भी इस पर्टिकुलर में हमने पे किया है तो टू बैंक। ठीक है, तो यहां पर हमारी क्या निकल आएगी, बैलेंसिंग फिगर से हमारी निकल आएगी क्रेडिट परचेज। क्या निकल आएगी, क्रेडिट परचेज। तो इस प्रकार से क्रेडिटर, अभी मैं इसका क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। ये तो जब परचेज गिवन हो। अगर इन केस अगर हमने क्या दे रखा, पेड गिवन है। अब पेड उसने ये तो नहीं बताया ना कि इस साल का, अगले साल का, पिछले साल का। तो उस केस में क्या करना है, उस केस में आपको सारी ही बातों को नोटिस करना है कि ओपनिंग क्रेडिटर कितने थे, क्लोजिंग क्रेडिटर कितने हैं, ओपनिंग एडवांस कितना था, क्लोजिंग एडवांस कितना है, ओपनिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है। इन दोनों ही बातों को भी मैं बहुत क्लियर करूंगा। पेड और परचेज में काफी फर्क है। परचेज जो हमने इस साल करा, गिवन होगा ना ईयर, ठीक है। पेड में उसने ये थोड़ी बताया कि इस साल का दिया है, पिछले साल का दिया है, ये सारी ही बातें। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को, आई होप होगी। ठीक है, तो भाई इतना याद रखना है, जब भी आपको परचेसेस गिवन हो तो दो ही चीजों को कंसीडर करना है, एक ओपनिंग स्टॉक को और एक क्लोजिंग स्टॉक को। इन केस पेड अमाउंट इज गिवन तो उसको दोनों तरीके, टेबल फॉर्म से भी कर सकते हैं और अकाउंट फॉर्म से भी। तो मैं आपको अभी करके दिखाता हूं टेबल फॉर्म से कैसे करेंगे और अकाउंट फॉर्म से, क्योंकि अकाउंट में तो हमें क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ेगा और टेबल फॉर्म में हम सीधा कर सकते हैं। तो आइए चलो क्वेश्चन करते हैं, एक बार पेड के ऊपर और एक बार परचेजेस के ऊपर। तो बच्चों आइए चलो देखते हैं क्वेश्चन, इससे आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी होगी। तो ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो कह रहा फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द अमाउंट टू बी डेबिटेड टू स्टेशनरी अकाउंट इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। कई सारे बच्चे सोचेंगे स्टेशनरी अकाउंट, कह रहा है स्टेशनरी का जो अमाउंट है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना दिखाया जाएगा, कितना डेबिट करा जाएगा, उसको पूछ रहा है। कब की बात, 31/3/2019, मतलब 18 और 19 ईयर की बात हुई। कह रहा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2018, ओपनिंग स्टॉक, हाँ जी स्टेशनरी का। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2018, साल की शुरुआत में स्टेशनरी के पैसे कैसे देने हो सकते हैं, तो ये कौन से साल का पैसा होगा, हमारे पिछले साल का पैसा है। ओके, ठीक है।
अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2019, इस साल हमने कितना पे करा है? 1,08,000 रुपए। बट उसने ये तो नहीं बताया ना कि इस साल का परचेज कितना, उसने ये बताया कि पे कितना किया है। ओके, कह रहा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2019 कितना है इस साल की एंडिंग की स्टेशनरी? 5,000 रुपए। और क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी 31 मार्च 2019 13,000 रुपए। मतलब इस साल के क्रेडिटर है, इस साल में हमें देने। क्रेडिटर क्या है? जिनको हमें पैसे देने हैं। डेटर कौन होते हैं? जिनसे हमें पैसे लेने होते हैं। ऑल्सो शो द अबव आइटम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो भाई क्वेश्चन समझ में आ गया है आपको। मैंने बताया अगर परचेज यहां पर गिवन है क्या? नहीं गिवन। परचेजेस गिवन है क्या यहां पर? नहीं गिवन। तो हम सबसे पहले इसको टेबल फॉर्म से करेंगे, देन अकाउंट फॉर्म से करेंगे। तो टेबल फॉर्म में अगर मैं मान लेता हूं सबसे पहले मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कितना है भाई? ओपनिंग स्टॉक हमारे पास गिवन है कितना? 30,000 रुपए। कितना गिवन है? 30,000 रुपए। उसके बाद मैंने इस साल में पे कितना कर दिया है? पे कर दिया भाई मैंने कितना? 1,08,000। ओके, ठीक है। उसके बाद कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद क्या कह रहा है? क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारा? क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 5,000 रुपए। तो 5 मैंने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। अब बात आती है क्रेडिटर। क्रेडिटर ये 20 इस साल के हैं क्या? नहीं, पिछले साल के हैं। तो इनको क्या करना चाहिए? डिडक्ट। इस साल के कितने हैं? 13,000 रुपए। इनको क्या करना चाहिए? एड बैक। क्या कहानी समझ में आ रही है? हाँ जी सर, समझ तो आ रहा कुछ कुछ। पे हमने कितना किया? 1,08,000। उसका ओपनिंग स्टॉक हमारे पास पहले पड़ा था, क्लोजिंग स्टॉक हटा दिया। ओपनिंग क्रेडिटर के इस साल के नहीं, पिछले साल के, हटा दो। वो क्लोजिंग क्रेडिटर इस साल के हैं, हाँ जी। ऐसी अगर एडवांस होगा, अगर बिगिनिंग का एडवांस होगा तो एड बैक, अगर एंडिंग का एडवांस होगा तो डिडक्ट, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर के। हमें क्या याद रखना है? करंट ईयर। क्या याद रखना है? करंट ईयर। तो टेबल इस फॉर्म में बनाई जाती है। तो सबसे पहले पेड, यहां पर पेड लिखा है, ठीक है, कंज्यूम निकल आएगा। यहां पर पे कितना लिखा है हमारे को? यहां पर 1,08,000। कितना है? 1,08,000। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1,4,18। ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारे पास? 30,000 रुपए। ओके। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी 31/3/2019, मतलब इस साल के क्रेडिटर है, तभी तो इस साल में कंजम्पशन में आएंगे वो। हाँ जी आएंगे। कितने? 13,000 रुपए। उसके बाद स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारा? 5,000 रुपए। कितना? 5। उसके बाद ओपनिंग क्रेडिटर कितने हैं? 20,000, क्योंकि ये कौन से ईयर हैं? पिछले साल के। कौन से साल के हैं? पिछले साल के। तो कितना कंजम्पशन निकल आएगा? 1,26,000। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ जी, इस साल का होगा तो कंजम्पशन होगा, अगर अगले पिछले का तो कंजम्पशन नहीं है, क्योंकि उसको उसी ईयर में दिखाया जाएगा। तो ये रही टेबल फॉर्म। एडवांस होता तो पता है ना, ओपनिंग एडवांस होगा इस साल के लिए, यस। क्लोजिंग एडवांस नेक्स्ट ईयर के लिए डिडक्ट कर लेना। इतनी बात क्लियर है? अब मूव करते हैं हम कौन से फॉर्म से? स्टॉक अकाउंट के फॉर्म से, ठीक है ना। तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट बताया मैंने, और एक क्रेडिटर अकाउंट बनाया। 2 अकाउंट बनाए हैं, हाँ जी। और इनकी फिर में कैसे सारे आइटम्स को शो करा जाता है ना पर्टिकुलर अकाउंट, तो उसको देखते हैं। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ठीक है। तो पर्टिकुलर अमाउंट जिसको पिताजी अकाउंट या फिर पापा अकाउंट भी बोलते हैं। तो सबसे पहले टू बैलेंस बीडी, यहां पर क्या आएगा? बाय बैलेंस सीडी। तो ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना है? ओपनिंग स्टॉक 30,000 रुपए का, हाँ जी। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितने का है भाई? 5,000 रुपए का, हाँ जी। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हमको किस चीज की रिक्वायरमेंट है? हमको रिक्वायरमेंट है किस चीज की? कि भाई हमने क्या कहते हैं, जो क्रेडिट परचेज है वो कितना है। बट परचेज तो यहां पर गिवन ही नहीं है। यहां पर तो अमाउंट किस चीज का गिवन है? पेड का। तो हम क्रेडिटर अकाउंट की मदद से क्या निकाल लेते हैं? क्रेडिट परचेज। तो क्रेडिटर अकाउंट का बैलेंस किधर होगा? बाय बैलेंस बीडी। इधर हो जाएगा टू बैलेंस सीडी। तो ओपनिंग क्रेडिटर कितने थे हमारे पास? 20,000 रुपए, हाँ जी सर। क्लोजिंग क्रेडिटर हमारे पास कितने हैं? 13,000 रुपए के, हाँ जी सर। और हमने ओपनिंग साल के शुरुआत के इतने बचे हुए, और हमने पे कितना कर दिया? 1,08,000, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट, कितना? 1,08,000। तो इसकी मदद से हमारा क्या निकल आएगा? हाँ, क्रेडिट परचेज। अगर एडवांस गिवन होता तो एडवांस हमारे लिए क्या है? एसेट्स है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग इधर भर देते, ठीक है। तो इसका सम कितना हो गया हमारा? हाँ भाई, 1,21,000। तो यहां पर निकल आएगा हमारी बाय क्रेडिट
परचेज कितना 1,01,000 कितना निकला 1,01,000 क्रेडिट परचेज निकल आया। हाँ जी सर ये बात आपकी बिल्कुल सही निकल गई। अभी क्रेडिट परचेज किधर भर देंगे हम, किधर भर देंगे स्टेशनरी के स्टॉक अकाउंट के अंदर, किधर भर देंगे स्टेशनरी के स्टॉक अकाउंट के अंदर। हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है भर दीजिए। ठीक है तो इसकी क्या है क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट किसकी वजह से, क्रेडिट परचेज की वजह से। ठीक है ना, क्रेडिट परचेज की वजह से। तो क्या हो रहा होगा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट डेबिट हो रहा होगा किसकी वजह से, टू क्रेडिट परचेज या फिर क्रेडिटर अकाउंट भी लिख सकते हैं। कितना 1,01,000 तो इसका सम कितना हो गया 1,31,000। इधर कितना बनता है, यहाँ पर भी 131 बनना चाहिए। तो यहाँ पर क्या निकले आया बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर चला जाएगा बाय बैलेंसिंग फिगर। 31 में से 5 चले गए 126। अरे ये तो सर जादू हो गया। यहाँ पर कितना बन रहा था कंजम्पशन 126। तो हमने परचेज जो इस साल की वो 1,01,000 रुपए जिसमें ओपनिंग इतना है क्लोजिंग इतना है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाना चाहिए 126। तो अगर मैं आई एंड ई अकाउंट बनाता हूं तो यहां पर आते हैं हमारे एक्सपेंडिचर, यहां आती है हमारी इनकम। तो यहां क्या लिख देंगे टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड कितना 126। और इसके साथ साथ अगर हम बैलेंस शीट भी बनाते हैं, क्या बनाते हैं बैलेंस शीट, तो मैंने दोनों बैलेंस शीट बनाएंगे भाई। ठीक है मान लेते हैं ये हमारी क्लोजिंग और ये मान लेते हैं हमारी ओपनिंग है। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग आइटम जाएगा, ओपनिंग में ओपनिंग। तो जो स्टॉक होगा स्टॉक इधर आएगा, स्टॉक इधर आएगा। ओपनिंग स्टॉक हमारा कितने का था 30,000 रुपए का, क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितने का है भाई 5,000 रुपए का। ठीक है इसके क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होती है, तो क्रेडिटर इधर भी आएंगे ओपनिंग वाले भी और क्रेडिटर क्लोजिंग वाले भी। ठीक है ओपनिंग क्रेडिटर कितने थे हमारे 20,000, क्लोजिंग क्रेडिटर हमारे कितने थे हमारे 13,000 रुपए। क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि कैसे इनकी पोस्टिंग होंगी। और एडवांस होता तो एडवांस हमारे लिए असेट होता है क्योंकि ये एक्सपेंस है, ये क्या है एक्सपेंस है। इतनी बात क्लियर है। हाँ जी सर काफी क्लैरिटी आ गई। तो आपको टेबल फॉर्म से भी आ गया और स्टॉक अकाउंट से और क्रेडिटर अकाउंट बनाना भी आ गया। तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट से हम क्या निकाल सकते हैं, अमाउंट निकाल सकते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना होगा। लेकिन हमें जरूरत होगी उसको किसकी, परचेजेस की, क्रेडिट परचेज की, जिसको हम क्रेडिटर अकाउंट की मदद से निकाल सकते हैं। और अगर बाकी सीधा करना चाहे तो सीधा भी। यहां पर क्या गिवन था, पेड गिवन था, इसलिए मैंने क्रेडिटर को भी इंक्लूड करा है। अगर परचेजेस गिवन होता तो मैं सिर्फ ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को कंसिडर कर देता। जैसे यहां परचेज मिल गया तो ओपनिंग और क्लोजिंग, दैट्स इट। इतनी बात क्लियर है। तो आइए एक क्वेश्चन की और बढ़ते हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ गुड हेल्थ स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर स्टेशनरी का कितना अमाउंट डेबिट होगा उसकी बात। तो हमें यहाँ पर पर्टिकुलर स्टॉक दे रखा है, क्रेडिटर दे रखे हैं, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी। और नीचे कह रहा है स्टेशनरी परचेज, अंडरलाइन कर लेना इस बात को, स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वाज 4,70,000। तो आपको फॉर्मेट आपको बहुत अच्छे से पता है। जब भी परचेज गिवन हो तो क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस, क्योंकि हमें यहां पर निकालने की जरूरत नहीं है। तो हमें यहां पर क्या दिखाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर हमारे को डेबिट साइड में ठीक है कितना अमाउंट दिखाना है। तो ये रहा हमारा एक्सपेंडिचर और ये रहा अमाउंट, ये रही हमारी इनकम और ये रहा उसका अमाउंट। ठीक है सर इतनी बात तो क्लियर है। तो क्या यहां पर परचेज गिवन है तो क्या क्रेडिटर का उपयोग होगा, यहां पर नहीं। क्या निकालनी, क्रेडिटर को कब निकालना पड़ेगा, जब हमें क्रेडिट परचेज गिवन नहीं होती तब हम क्रेडिटर अकाउंट बनाते हैं। तो यहां पर इनकी आवश्यकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं। अगर यहां पर पेड गिवन होता तो सारे आइटम्स को मैं कंसीडर करता, सारे आइटम्स को मैं कंसीडर करता। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर, स्टेशनरी परचेज। ठीक है कितने की खरीदी मैंने, 4,70,000 रुपए की। ठीक है ना, उसमें मैंने क्या कर दिया, स्टॉक को, ओपनिंग स्टॉक को क्या कर दूंगा मैं ऐड बैक, लेस क्या कर दूंगा क्लोजिंग स्टॉक को। तो ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना है 80,000, क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना है 60,000। तो नेट अमाउंट कितना बन गया हमारा भाई, हाँ
4,90,000 डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यही तो होता था ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस में परचेजेस लेस में क्लोजिंग स्टॉक, तो क्या निकल आता था, स्टेशनरी कंज्यूम। तो यही तो करा, कैसे इसको दिखाया जाएगा। अगर इनकी फर्दर ट्रीटमेंट हमको और दिखानी कौन सी किधर जाएगी, तो ओपनिंग स्टॉक हमारे लिए किस में चला जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड, क्लोजिंग स्टॉक ये भी एसेट्स, ओपनिंग क्रेडिटर लायबिलिटी, क्लोजिंग क्रेडिटर लायबिलिटी, लेकिन बैलेंस शीट्स के अंदर इतना अमाउंट यहाँ पर आ गया। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? हाँ जी सर, बहुत अच्छे से क्लियर है। तो अगर इसको आप फर्दर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। अब मैं बढ़ रहा हूं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। मैंने स्क्रीन पर तो लिख लिया, लेकिन आपको रीड करवाता हूं। तो ये रहा क्वेश्चन। कहता है कि क्वेश्चन के अंदर, हाउ इज द फॉलोइंग केस डील विद व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट ऑफ अ क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। Here we have given balance sheet as at 1st April 2018, that means opening, और नीचे क्या लिखा हुआ है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इस 31/3/19 का मतलब इस साल में। तो हमें ओपनिंग में क्रेडिटर भी गिवन है और स्टॉक भी गिवन है, और रिसिप्ट एंड पेमेंट में सिर्फ पेमेंट्स गिवन है, पेड गिवन है, परचेसेस थोड़ी है, पेमेंट है ना। अब उसने ये तो नहीं बताया ना कि इस साल का परचेस, उसने पेमेंट। और नीचे कह रहा है स्पोर्ट्स मटेरियल इन हैंड ऑन 31/3। तो ओपनिंग स्टॉक पता लग गया, क्लोजिंग स्टॉक पता लग गया, ओपनिंग क्रेडिटर पता लग गया और पेमेंट पता लग गई। तो अब हमको क्या करना है इसके अंदर, वही इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा, ये सारी बातों को। तो यहां पर भाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालने से पहले हमको कंजम्पशन निकालनी है। कंजम्पशन के लिए परचेजेस गिवन होगी, ठीक है, वो जो कि इस क्वेश्चन में है नहीं। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। तो मैंने क्या बनाया, क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। ओके, ठीक है। तो भाई ये देखिए, तो हम इस प्रकार से क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल बनाते हैं। हाँ जी, डन। तो यहां पर हमारे क्या आते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। तो ओपनिंग क्रेडिटर गिवन है क्या हमको, हाँ भाई ओपनिंग क्रेडिटर, हाँ जी गिवन तो है सर। ये ओपनिंग डेट के क्या लिख दूं मैं यहाँ पर, बाय बैलेंस बीडी, कितना, 1,20,000। विजिबल है सबको? हाँ जी। क्या क्लोजिंग क्रेडिटर गिवन है हमको, क्लोजिंग क्रेडिटर इज नॉट गिवन। पेमेंट गिवन है, हाँ जी, स्पोर्ट्स मटेरियल की पेमेंट कितनी हुई है, टू बैंक अकाउंट, कितना, 28 लाख रुपए, 28 लाख रुपीस। क्या अब हम क्रेडिट परचेज निकाल सकते हैं? अरे बड़ा आसान हो गया ये तो। क्रेडिट परचेजेस बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो यहाँ का सम कितना होगा, वही 28 लाख। तो यहाँ का सम भी कितना होना चाहिए, 28 लाख। 28 में से 120 चले जाएंगे तो बच गए 26,80,000। तो ये निकल गई भाई क्या, क्रेडिट परचेज। क्या अब हम अमाउंट डाल सकते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर? हाँ जी सर, बड़ी आसानी से डाल सकते हैं हम। तो देखो भाई, मैंने यहाँ का मिटा के यहाँ पर मैं दिखाता हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर कितना अमाउंट जाएगा। तो हम वही बना रहे हैं यहाँ पर, क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। ओके सर, ओपनिंग स्टॉक गिवन है, हाँ जी। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूं, परचेजेस, ठीक है। कितनी हुई है हमारी, 26,80। ओके डन। ऐड क्या, ओपनिंग स्टॉक, कितने का है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग बैलेंस शीट में कितना, 1,60,000। लेस क्या कर दूं, क्लोजिंग स्टॉक इन हैंड, कितना है ये देखो, स्पोर्ट्स मटेरियल इन हैंड 31/3, 4,40,000। तो इसका नेट अमाउंट कितना बन जाएगा, इसका नेट अमाउंट बन जाएगा हमारा 24 लाख रुपीस। हाँ जी सर, ये तो समझ में आ गया कि कब किस सिचुएशन में कैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट जाएगा। और अगर हम इसकी क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते तो बन जाएगी, हाँ जी बन जाएगी। तो स्पोर्ट्स मटेरियल उधर चला जाएगा, हाँ जी सर चला जाएगा। तो ये करना आ गया है आप लोगों को, हाँ जी सर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैसे स्टेशनरी हो या फिर क्या कहते हैं हमारा स्पोर्ट्स मटेरियल हो। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाऊंगा, किसका, मेडिसिन का, वो भी दोनों ही मेथड से, टेबल फॉर्म से भी और अकाउंट फॉर्म से भी। तो स्टूडेंट्स, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, जिस क्वेश्चन को हम दोनों ही मेथड से करेंगे। क्रेडिटर अकाउंट बना के परचेज भी निकालेंगे और डायरेक्ट टेबुलर फॉर्म से भी करेंगे, और इसके साथ साथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट के अंदर भी इसकी पोस्टिंग करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो कह रहा, पुण्य ट्रस्ट रन्स अ चैरिटेबल हॉस्पिटल
हाउ विल बी द फॉलोइंग आइटम्स डील वाइल प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ईयर पता लग गया कौन सा है, 31 मार्च 2019, 1/4 से लेके 31/3/19 एंड द बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। ठीक है, तो हमें क्या क्या गिवन है, पर्टिकुलर्स 1 अप्रैल 2018 मतलब ओपनिंग, 31/3/2019 मतलब क्लोजिंग। सबसे पहले स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक भी है क्लोजिंग भी, 30 और 5। क्रेडिटर ओपनिंग भी है और क्लोजिंग भी है। एडवांस पेड फॉर मेडिसिन ऑन 31 मार्च 2019, एडवांस पे करा है इस साल के एंड में, कौन से ईयर के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, तो क्लोजिंग एडवांस हुआ। उसके बाद एडवांस पेड फॉर मेडिसिन कैरी फ्रॉम द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड होके आया, मतलब ओपनिंग एडवांस है 2000 रुपए। और कह रहा अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर, पेड है तो क्रेडिटर अकाउंट बनाना चाहिए था। ठीक है, तो इसको हम दोनों ही मेथड से करते हैं, तो आइए चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने सारी बातें लिख रखी हैं आपके सामने, तो अगर हम टेबुलर फॉर्म बनाते हैं तो सबसे पहले अमाउंट पेड लिख दूं मैं, हाँ जी, कितना पे करा अमाउंट पेड, 1,08,000, कितना 1,08,000, ओके सर। उसके बाद स्टॉक की बात करते हैं, स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक को क्या करना चाहिए ऐड, क्लोजिंग स्टॉक को क्या करना चाहिए माइनस, तो स्टॉक ऐड कर देता हूं और एक स्टॉक लेस कर देता हूं। ये कौन सा मान लेते हैं, 1/4/18 का, और ये वाला कौन सा है, 31/3/2019 का। इसको हम बोल सकते हैं ओपनिंग और इसको क्या बोल सकते हैं क्लोजिंग। कितना है 30,000 रुपए और ये हमारा कितना है 5,000 रुपए, ओके सर। उसके बाद क्रेडिटर है, ओपनिंग क्रेडिटर के इस साल के नहीं, ये साल के हैं, हाँ जी, तो ओपनिंग क्या होने चाहिए, ओपनिंग क्रेडिटर 20,000 रुपए, लेस होने चाहिए ना, तो लेस वाले आइटम नीचे लिख के चल रहे हैं। क्रेडिटर कौन से हैं हमारे, 1/4/2018 या फिर ओपनिंग, ये हमारे कौन से हैं क्लोजिंग, कौन से 31/3/2019 क्लोजिंग। तो क्लोजिंग कितने 13,000 रुपए और ओपनिंग कितने हमारे 20,000 रुपए। ठीक है, ये आइटम क्या होने हैं सारे माइनस होने। उसके बाद कह रहा है एडवांस पेड 31/3/18 को, कौन से ईयर के लिए दिया है एडवांस, ये वाला 31/3/18 मतलब पिछले साल के एंड में, मतलब इस साल के लिए दिया होगा, तो शुड बी एड बैक। तो इसको कौन सा लिखेंगे 31/3/18 मतलब ओपनिंग कितना 2,000 रुपए, और ये 31/3/19 को कौन से ईयर के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, शुड बी डिडक्टेड कितना 3,000 रुपए, सॉरी 13,000 रुपए, 31/3/2019 को 13,000 रुपए। इसका सम क्या बन जाएगा 1,15,830, ये प्लस होने हैं, ये हमारे क्या होने सारे माइनस होने हैं। इतनी टेबुलर फॉर्म से समझ में आ रहा है सर, अकाउंट फॉर्म समझाओ, ये तो आपने क्या बता दिया भाई, इतना याद रख रहे हैं ना, करंट ईयर का पैसा हमने ये पे किया, ये स्टॉक इस साल का था, क्रेडिटर क्लोजिंग मतलब इस साल के ही है, एडवांस इस साल का है, ये स्टॉक बचा हुआ अगले साल के लिए, ये क्रेडिटर पिछले साल के लिए, एडवांस अगले साल के लिए, तो अल्टीमेटली क्या निकल के आ गया हमारा कंज्यूम निकल के आ गया। तो अगर मैं क्रेडिटर अकाउंट बनाऊं तो सबसे पहले इसका बैलेंस बीडी होगा, बाय बैलेंस बीडी, और इधर क्या हो जाएगा टू बैलेंस सीडी। ठीक है, तो ओपनिंग क्रेडिटर हमारे कितने 20 और क्लोजिंग कितने हमारे 13, तो मैंने भर दिए 20,000 रुपए और 13,000 रुपए। बट भाई मेडिसिन का एडवांस भी तो गिवन है, तो एडवांस इधर अगर क्या है हमारे लिए क्रेडिटर का इधर, तो एडवांस किधर आ जाएगा टू बैलेंस बीडी, क्या एडवांस, यहां पर क्या आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी एडवांस, कौन सा, ओपनिंग का होगा तो ओपनिंग एडवांस कौन सा भाई 2,000 रुपए, क्लोजिंग एडवांस कितना है ये, तो ये भर दिया हमने 2,000 रुपए, क्लोजिंग कितना भर दिया 13,000 रुपए। ठीक है भाई, हाँ जी, चलो सर ये बात समझ में आ गई है। अब उसके बाद एक्चुअल में पे कितना किया है, तो क्या कर दें यहाँ पर टू बैंक अकाउंट, कितना पे करा 1,08,000, तो यहां पर क्या निकल आएगा बाय क्या क्रेडिट परचेज। ठीक है, तो इसका सम कितना हो गया 1,821 123 1,23,000 रुपए, और इसका सम कितना हो गया 1,23,000 रुपए। तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर निकल आएगा, हाँ जी 13 ये चले गए 20, तो बच गया कितना 90,000 रुपए। जब क्रेडिट परचेज गिवन होती है तो हमें सिर्फ दो ही चीजों को प्लस और माइनस करना है, ओपनिंग स्टॉक को प्लस और क्लोजिंग को माइनस। तो कंज्यूम्ड निकालने के लिए, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना है 30,000 रुपए, प्लस में परचेज कितनी है 90, माइनस में कितना 5,
तो अल्टीमेटली कितना बन गया 1,15,000। अरे सर ये तो बिल्कुल सही हो गया दोनों ही मेथड से। हाँ जी बच्चों, अब अल्टीमेटली अगर मैं क्या बनाऊं, एक क्या बनाऊं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो यहां पर क्या लिख दूंगा, टू मेडिसिन कंज्यूम कितने की, 1,15,000 रुपए की। और क्या बनाऊं, बैलेंस शीट। और क्या बनाऊं, बैलेंस शीट। ये कौन सी मान लेते हैं, ओपनिंग। ये कौन सी मान लेते हैं, क्लोजिंग। तो बैलेंस शीट में क्या आएगा, स्टॉक आएगा, हाँ जी। एडवांस आएगा, हाँ जी। क्रेडिटर आएंगे, हाँ जी। यहां पर भी क्या आएगा, स्टॉक, यस। एडवांस, यस। क्रेडिटर, यस। ओपनिंग स्टॉक कितना था हमारा, 30,000 रुपए। क्लोजिंग स्टॉक कितना हमारा, 5,000 रुपए। ओपनिंग एडवांस हमारा कितना है, 2,000 रुपए। क्लोजिंग एडवांस हमारा कितना है, 13,000 रुपए। ठीक है, ओपनिंग क्रेडिटर कितने, 20 और 13, तो 20,000 यहां आ जाएंगे और 13,000 रुपए यहाँ। तो ये क्या फुल फ्लेज जब हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट से हम ओपनिंग से ओपनिंग फंड निकालेंगे और देन क्लोजिंग को ऐड बैक करेंगे, तो इसमें सारी ही चीजों को इस तरीके से पोस्ट करना होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा क्लियर हो गया होगा। तो पेड होगा तो कैसे, अगर ये सारी चीजें गिवन है तो निकालना है, सारी चीजों को कंसिडर किया जाएगा। अगर हमें यहाँ पर पेड की जगह परचेज होता तो सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को कंसिडर करते। आई होप कि बहुत ज्यादा क्लैरिटी बनी होगी आपके माइंड के अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैसे आएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में। अब एक लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं जिसको भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें सेल वगैरह भी गिवन है। तो स्टूडेंट्स अब हम करने जा रहे हैं लास्ट क्वेश्चन किसका, कंज्यूमेबल आइटम का, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम के फुल फ्लैज क्वेश्चन में बनते हैं, तो इसके ट्रीटमेंट्स को ध्यान से सुनिएगा और क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़िएगा, श्योरली हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, हाउ आर द फॉलोइंग केसेस डील विद व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट ऑफ नेशनल क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ईयर पता लग गया 18 और 19, 1/4/18 से लेके 31/3/19। हमें गिवन है रिसिप्ट एंड पेमेंट, रिसिप्ट साइड दिख रहा है, हमने क्या करा है, स्पोर्ट्स मटेरियल बेचा है जिसकी बुक वैल्यू 1 लाख रुपए थी, कितने में बिका, 1,30,000 रुपए की। मतलब हमारे पास से स्पोर्ट्स मटेरियल कितना गया, 1 लाख रुपए का, पैसा कितना, 1,30,000, तो 30,000 रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट। तो किसको किधर दिखाया जाएगा, इनकम साइड में। उसके साथ साथ पेमेंट, क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल की पेमेंट कितनी करिए, 3,05,000 रुपए। उसके साथ साथ कैश परचेजेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना है, 50,000 रुपए। तो यहां पर क्या करना है, कैश की परचेजेस तो गिवन है, हमें क्रेडिट की जरूरत पड़ेगी, और उसके साथ साथ नीचे हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में स्टॉक भी गिवन है और क्रेडिटर का भी बैलेंस गिवन है, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी, 1 लाख, 1,25,000, 35 और 75। तो इसके फुल फ्लेज अकाउंट बनाने हैं हमें। तो चलो भाई, चलो चलते हैं इसकी ओर। हमें स्टॉक दे रखा है ओपनिंग क्लोजिंग, बट हमें क्रेडिटर भी दे रखे हैं, तो हमें क्या बनाना है यहाँ पर, क्रेडिटर अकाउंट। कैश परचेज गिवन है, क्रेडिट नहीं गिवन, तो मैंने क्या बनाया, क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट। ठीक है, तो क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट ये बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहले तो इसका बैलेंस बीडी किधर आएगा, इधर, और इधर क्या लिख देंगे, टू बैलेंस सीडी। ठीक है, इधर क्या लिख देंगे, बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, फुल फॉर्मेट नहीं बनाया मैंने। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस कितना क्रेडिटर का, 35,000 रुपए, कितना, 35,000। क्लोजिंग कितना, 75,000। ओके, पेमेंट कितनी हुई है इसकी, 3,05,000 रुपए की, तो टू बैंक कर दिया, कितना, 3,05,000 रुपए। ठीक है, तो इसका सम निकल जाएगा, हाँ जी। तो इसका सम कितना बन रहा है, 3,80,000 रुपए, और इसका सम कितना बनना चाहिए यहाँ पर भी, 3,80,000 रुपए। तो यहां पर बाय क्रेडिट परचेज निकल सकता है, यस, इजीली क्रेडिट परचेज, कैसे, बैलेंसिंग फिगर से, कितना, 3,45,000। तो क्रेडिट परचेज पता लग गया, हाँ जी सर पता लग गया, क्रेडिट परचेज। ओके, तो अब हमें निकालना क्या है, कंज्यूम गुड्स निकालना है। हाँ जी, अभी निकालते हैं। तो कंज्यूम गुड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर में यहाँ पर कितना आएगा, उसके भी कैलकुलेशन में करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो कंज्यूम्ड निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारा, 1 लाख रुपए, 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके साथ साथ क्रेडिट में कितने की परचेज हुई है, 345। उसके साथ साथ कैश में भी तो परचेज हुई है, कितना, 50,000। ठीक है, लेकिन मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि यहां पर सेल भी हुई है, कितने की सेल हुई है, 1 लाख रुपए की। तो जब परचेज करते हैं तो प्लस और सेल करेंगे तो क्या, माइनस। ठीक है, 1 लाख रुपए। उसके साथ साथ क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना है, 1,25,000, 1,25,000 रुपए। तो क्या हमारा कंज्यूम अमाउंट निकल आएगा, हाँ जी निकल आएगा। कितना आ जाएगा ये,
70,000 रुपए, जो कि क्या होगा, डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। समझ में आ रहा है? तो ओपनिंग प्लस में क्रेडिट परचेज प्लस में कैश परचेज, परचेज तो है ना कैश और क्रेडिट, और ये इतने का चला गया और ये क्लोजिंग स्टॉक। तो यहां पर क्या लिख दूं मैं, टू स्पोर्ट्स मटीरियल। ठीक है, कितना है, 2,70,000 रुपए। ठीक है भाई, ये वाली बात क्लियर हो गई? हाँ जी सर क्लियर हो गई। स्टॉक भी भर दे, इन चारों को साथ के साथ बैलेंस शीट के अंदर भर देते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक कितने का, तो ये भाई 31/3, तो ये कौन सी बैलेंस शीट है, क्लोजिंग। 31/3/18 ये कौन सी हमारी, ओपनिंग। तो मैंने क्या लिख दिया, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, उसके साथ साथ क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। तो सबसे पहले ओपनिंग वाले की बात करते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक कितने का है हमारा, 1,00,000 रुपए का, 1 2 3 4 5। ओपनिंग क्रेडिटर कितने के हैं, 35,000 रुपए के। ठीक है, अब क्लोजिंग में स्टॉक कितने का हमारा, 125, और क्लोजिंग में कितने के हैं स्टॉक, 75,000 के। एडजस्टमेंट के दोनों इफेक्ट दिखाए हैं मैंने, हाँ जी दिखाए हैं। क्रेडिटर एक जगह इधर, एक जगह इधर। ठीक है, स्टॉक एक इधर कंज्यूम हो गया और एक स्टॉक इधर आ गया, तो मतलब नेट इफेक्ट यहां पर आ गया ना। ये वर्किंग नोट के तौर पर अगर दिखाना चाहो तो यहां पर बता सकते हो, और ब्रैकेट में वर्किंग नोट लिख सकते हैं। ठीक है, तो कैश परचेज को कर लिया, इसको कर लिया। यहां पर कह रहे सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, तो भाई इसकी बात 1,00,000 तो ले ली, 30,000 पे। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, इनकम में बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। कितने का, 1,30,000 का पैसा, लेकिन गई कितने की चीज, 1,00,000 रुपए की। तो अल्टीमेटली कितने का प्रॉफिट हुआ, 30,000 रुपए का। आई होप कि इस क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको क्लियर हो गई होंगी। स्टॉक की बातें आपको पता ही थी, हमें कैश परचेज गिवन था, क्रेडिट नहीं। जय कहीं तुम आप सोचो, क्योंकि क्रेडिटर कैसे पता लगा, क्रेडिटर की पेमेंट भी और ओपनिंग और क्लोजिंग क्रेडिटर भी। तो यहां से क्रेडिट परचेज निकाल लिया, जिसकी हेल्प से मैंने स्पोर्ट्स मटेरियल कितने कंज्यूम हुए हैं उनको भी निकाल लिया। आई होप कि इतने क्वेश्चन करने के बाद ये कंज्यूमेबल आइटम्स की ट्रीटमेंट आपको बहुत अच्छे से आ गई होंगी। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, मैं कुछ और भी आइटम्स बताऊंगा जो यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर शो होते हैं। लेकिन ये वीडियो ऑलरेडी हाफ एन आवर का ऑलमोस्ट हो गया है, तो मैं सारे आइटम्स को एक शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, और उसके साथ साथ अगले वीडियो के अंदर आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। अगर ये टॉपिक भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें विद बेल आइकन। ओके गाइस, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर। टिल देन जय हिंद, बाय बाय।